आज का जो मुद्दा है हमारा वो है साइबर क्राइम के ऊपर। तो आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना, हर बच्चे के हाथ में, हर बड़े के हाथ में, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। तो उनको काफ़ी सारी फेक कॉल्स भी आती हैं, साइबर क्राइम के वो शिकार हो रहे हैं। तो लोग उससे कैसे बचे और साइबर क्राइम है क्या चीज़? साइबर क्राइम देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि लोगों को फेक कॉल्स आते हैं, लोगों की लाइक फ़ोटोज़ कहीं पे वायरल हो जाती हैं, तो इसका कंसर्न यही है कि सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आती है वो एक यूज़र की आती है। तो साइबर क्राइम में क्या है, लोगों को सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू ट्रैप किया जाता है। मे बी जैसे वो किसी ना किसी तरीके के आपके साथ रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से ल्योर करते हैं कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देके, जिससे एक यूज़र को लगता है कि नहीं यार, एक मेरे को 50,000 वाली चीज़ 500 रुपये में मिल रही है, तो हो सकता है वो जेन्युइन हो, जिसकी वजह से यूज़र्स बेसिकली ट्रैप हो जाते हैं। 1 लाख लोगों के अगेंस्ट आज भी 150 लोग जो है वो साइबर क्राइम्स के विक्टिम बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब इंडिया सबसे बड़ा हब बन चुका है साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी और साइबर विक्टिम्स के लिए भी। बेसिकली होता क्या है, अगर आप एक मेल पर्सन हैं, आपको किसी फीमेल का फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट आ रहा है, यूजुअली एक ह्यूमन बिहेवियर है, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उस फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी वीडियोज़ को मॉर्फ कर देते हैं इस तरीके से, जिससे वो MMS वगैरह क्रिएट करके बाद में आपको उसमें हनी ट्रैप में लाइक एज अ हनी ट्रैप का विक्टिम बना लेते हैं। OLX हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या कोई अदर वेबसाइट का नाम लिया जाए, उसके ऊपर काफ़ी सारी फेक एड्स करके जो लोगों को लुभाया जाता है कि फर्नीचर ले लीजिए, चाहे बाइक है, कोई व्हीकल है, कार है ना, लोगों को लुभाया जाता है कि किसी की ट्रांसफ़र यहाँ से हो रही है। वो भी क्या स्कैम के अंडर ही आता है? हमारे पास ना ऐसा डिपार्टमेंट है इंडिया का जिसको हम इंडियन आर्मी बोलते हैं, और इंडियन आर्मी का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे एक ट्रस्ट लेवल बहुत हाई हो जाता है। बिकॉज अगर मेरे को कोई इंडियन आर्मी का पर्सन है जो कोई चीज़ बेच रहा है, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के डेटाबेस को ही यूज़ करके लोगों को ट्रैप करना शुरू कर दिया। देखिए, तो एक या 100 बंदे या 50 बंदे के पीछे इसकी रेशो कितनी है कि कितने लोग जो कि इस ट्रैप में फंसते हैं, इस तरह के जाल में फंसते हैं? लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं या हम किसी और के पेरेंट्स की, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, जब उनको ऐसी ल्यूक्रेटिव एड्स दिखती हैं तो वो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। और अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज मेरे को लगता है ये जो जितने भी लाइक ये मार्केट प्लेसेस के स्कैम है, ऑन एन एवरेज 100 लोगों के पीछे 10 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स आ रही हैं, जैसे मे बी +92 से आ रही हैं, या फॉरेन से कुछ कॉल्स, आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है कि पंजाब में हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, या ऐसी बहुत सारी सिनेरियोज बना के लोग आपसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। UPI का ज़माना, ठीक है, अगर चाहे गूगल पे की बात कर ली जाए, चाहे फ़ोनपे की बात कर ली जाए, तो उन पे भी लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं। उससे लोग कैसे बचें? क्या क्या उनको सिस्टम चाहिए उसमें रखने के लिए, फ़ोन के ऊपर कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं? देखिए, कभी भी अगर आपके पास कोई भी, एक तो जब आप ऑनलाइन देखिए, UPI का स्कैम यूजुअली हो रहा होगा, कहीं आप शॉप पे जाके UPI स्कैन करें तो उससे स्कैम यूजुअली नहीं होगा, क्योंकि वो उस शॉपकीपर का ही स्कैनर होगा। ये UPI के रिलेटेड स्कैम्स कब होते हैं, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लोन स्कैम्स की बात करें तो इंडिया के अंदर पता नहीं कितने लोगों ने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज ऑफ द लोन स्कैम्स। तो यूज़र को अगर लोन लेना भी है तो किसी ऑथेंटिक एप्लीकेशन, किसी ऑथेंटिक बैंक से लीजिए, किसी भी तरह के जो इजी मनी एप्लीकेशंस हैं उस पर मत अप्लाई करिए। नमस्कार, इंडिया नाउ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। जैसे कि आपको पता है कि आपको हम राजनीतिक हो, खेल हो या कोई मनोरंजन की खबर हो, उसके साथ रूबरू करवाते हैं, और हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि आपको उस खबर के साथ भी रूबरू करवाया जाए जो कि आपके लिए अति ज़रूरी है। आज का जो मुद्दा है हमारा वो है साइबर क्राइम के ऊपर, क्योंकि साइबर क्राइम हो लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा आज के समय में हो रहे हैं। उसको लेकर हमारे साथ पठानकोट से कृष्णा महाजन जी हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे एक एक पहलू पे बात करेंगे कि किस तरह से लोगों के साथ जो साइबर क्राइम होते हैं उससे लोग कैसे बच सकें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया नाउ न्यूज़ में। हेलो सर। माय नेम इज़ कृष्णा एंड लास्ट 6 ईयर्स से मैं लाइक एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ। एंड जैसे कि आपने बात की है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये रियलिटी में आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज
एक फैमिली में कोई ना कोई पर्सन है जो किसी ना किसी तरीके से साइबर क्राइम का विक्टिम बन रहा है, और इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा लाइक क्रिटिकल है इस टाइम पे। सर अगर देखा जाए तो आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना, हर बच्चे के हाथ में, हर बड़े के हाथ में, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, तो उनको काफ़ी सारी फेक कॉल्स भी आती हैं, साइबर क्राइम के वो शिकार हो रहे हैं। तो लोग उससे कैसे बचे, और साइबर क्राइम है क्या चीज़? साइबर क्राइम देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि लोगों को फेक कॉल्स आते हैं, लोगों की लाइक फ़ोटोज़ कहीं पे वायरल हो जाती हैं, तो इसका कंसर्न यही है कि सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आती है वो एक यूज़र की आती है। मतलब जैसे मैं आज फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं जब सोशल मीडिया पे होते हैं, हम कोई ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर ऐड देख के उसके अपने उसमें अपनी डिटेल्स सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों तक वो डेटा चले जाता है और वो कॉल्स करना आपको स्टार्ट कर देते हैं। और जहां तक रही बात साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम में क्या है, लोगों को सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू ट्रैप किया जाता है। मे बी जैसे वो किसी ना किसी तरीके के आपके साथ रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से ल्योर करते हैं कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देके, जिससे एक यूज़र को लगता है कि नहीं यार, एक मेरे को 50,000 वाली चीज़ 500 रुपये में मिल रही है, तो हो सकता है वो जेन्युइन हो, जिसकी वजह से यूज़र्स बेसिकली ट्रैप हो जाते हैं इसमें। तो अगर इस समय के हालात की बात की जाए तो साइबर क्राइम के जो केस हैं, आपके हिसाब से क्या हालात, क्या है मौजूदा जो हालात हैं इस समय, क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे वो लोगों को बहुत अच्छे लेवल तक लाइक सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आज के करंट सिनेरियो की भी बात करूं तो ऑन एन एवरेज 1 लाख लोगों के अगेंस्ट आज भी 150 लोग जो है वो साइबर क्राइम्स के विक्टिम बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब इंडिया सबसे बड़ा हब बन चुका है साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी और साइबर विक्टिम्स के लिए भी। ये तो रही साइबर क्राइम की बात। सबसे ज़्यादा आजकल जो मुद्दा देखा जा रहा है वो हनी ट्रैप का और सेक्सटॉर्शन का है जी। तो उससे लोग कैसे बच सकें, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी अपनी वैल्यू, खुद की फेस वैल्यू भी काफ़ी होती है, ठीक है, उन लोगों को ही ज़्यादा शिकार इन लोगों की तरफ से बनाया जाता है। तो उससे लोग अपने आप को कैसे बचा सकें, किस तरह से बचा कर सकते हैं? देखिए, इसका मैं बहुत सिंपल और एक ब्लंट आंसर दूंगा कि हमें कहीं पे भी ल्योर नहीं होना है। बेसिकली होता क्या है, अगर आप एक मेल पर्सन हैं, आपको किसी फीमेल का फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट आ रहा है, यूजुअली एक ह्यूमन बिहेवियर है, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उस फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन के बाद जब वो वीडियो कॉल्स पे आ जाते हैं या फिर व्हाट्सएप पे स्विच करते हैं, तो बेसिकली मेरे को जहाँ तक लगता है एक सामने वाले पर्सन की कोई गलती नहीं होती जो विक्टिम बना है। यूजुअली क्या होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी वीडियोज़ को मॉर्फ कर देते हैं इस तरीके से, जिससे वो MMS वगैरह क्रिएट करके बाद में आपको उसमें हनी ट्रैप में लाइक एज अ हनी ट्रैप का विक्टिम बना लेते हैं। और उसके बाद उनका आपसे रैंसम डिमांड होता है कि आप हमें 10,000 20,000 रुपये अकाउंट में डालिए, उसके बाद वो वीडियोस को डिलीट करते हैं। लेकिन इससे बचने का सिंपल तरीका यही है कि अगर आपको कोई फेसबुक के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहा है, अननोन पर्सन है, स्ट्रेंजर है, आप नहीं जानते, तो आप इस तरह के लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड मत करिए, आप उनको अपने इंस्टाग्राम पे अलाउ मत करिए, या फिर पब्लिकली अपने नंबर्स कहीं पर अवेलेबल मत करिए। आजकल आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि OLX हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या कोई अदर वेबसाइट का नाम लिया जाए, उसके ऊपर काफ़ी सारी फेक एड्स करके जो लोगों को लुभाया जाता है कि फर्नीचर ले लीजिए, चाहे बाइक है, कोई व्हीकल है, कार है ना, लोगों को लुभाया जाता है कि किसी की ट्रांसफ़र यहाँ से हो रही है। वो भी क्या स्कैम के अंदर ही आता है? बिल्कुल, इंडिया इस टाइम पे बहुत बड़ा हब बन चुका है इस चीज़ का, और इसमें एक हमारे पास ना ऐसा डिपार्टमेंट है इंडिया का जिसको हम इंडियन आर्मी बोलते हैं। और इंडियन आर्मी का जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे एक ट्रस्ट लेवल बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज अगर मेरे को कोई इंडियन आर्मी का पर्सन है जो कोई चीज़ बेच रहा है, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगा कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के डेटाबेस को ही यूज़ करके लोगों को ट्रैप करना शुरू कर दिया। वो क्या करते हैं, फेसबुक हो गया, OLX हो गया, या बाकी और जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, उन मार्केट प्लेसेस के ऊपर वो प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। जैसे आपको कोई बाइक उनके पास ऐसा, तो बाइक लिस्ट कर देंगे, वो बाइक की एक्चुअल कॉस्टिंग 2 लाख रुपये, वो 50,000 रुपये में वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। जब यूज़र को कुछ खरीदना है, यूज़र देखता है यार 2 लाख वाली चीज़ मेरे को 50,000 में मिल रही है, तो उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो फिर इस तरीके से ट्रैप करते हैं। उन्होंने, जो क्रिमिनल्स होते हैं, उन्होंने अपने पास, अगर पठानकोट के लिए कोई पर्सन कॉल कर रहा है खरीदने के लिए, पठानकोट के मैप्स ओपन होते हैं,
वो इस तरीके से ट्रैप करते हैं, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ्स, उसके बाद ट्रू कॉलर पे नेम, ये सब चीज़ें उसी इंडियन आर्मी पर्सन की होती हैं। तो जिससे एक यूज़र के बीच में रिलायबिलिटी फैक्टर बन जाता है। जब वो रिलायबिलिटी फैक्टर आता है, वो फिर एडवांस के लिए डिमांड करते हैं कि ठीक है आप 10,000 रुपये एडवांस डालो, ये सामान हम आपके लिए बुक कर देंगे। वो जैसे ही आप मोमेंट आप वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद वो नंबर्स भी बंद हो जाएंगे और वो आपको व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर देंगे। और कुछ तो इतने लाइक दे आर विद दैट ओपन हार्ट कि वो लोग आपसे पैसा डिमांड करने के बाद अब्यूज़ करते हैं आपको, वो फ़ोन नंबर्स भी नहीं बंद करते और बाकी लोगों को ट्रैप करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर माना जाए तो इसकी रेशो देखी जाए तो एक यहाँ 100 बंदे या 50 बंदे के पीछे इसकी रेशो कितनी है कि कितने लोग जो कि इस ट्रैप में फंसते हैं, इस तरह के जाल में फंसते हैं? ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, इन लोगों का मेन टारगेट जो है वो जेन एक्स जनरेशन है, मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि आज इतना डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है कि हर एक पर्सन आज स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, अब जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ या हम किसी और के पेरेंट्स की, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, जब उनको ऐसी ल्यूक्रेटिव एड्स दिखती हैं तो वो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। और अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज मेरे को लगता है ये जो जितने भी लाइक ये मार्केट प्लेसेस के स्कैम है, ऑन एन एवरेज 100 लोगों के पीछे 10 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि ये जो मैसेज आते हैं, कहीं होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से भी ये लोगों को मैसेज आते हैं, लोग उसके चक्कर में भी आके उस मैसेज को क्लिक कर देते हैं। अब OTP का अगर स्कैम समझा जाए तो OTP के ऊपर भी स्कैम होता है कि एक बार OTP अगर किसी का चला गया, या फिर कई लोगों को फ्रॉड कॉल आती हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि हमें भी शो होती हैं, ठीक है, कहीं की फ्रॉड कॉल्स हैं, तो वो किस हिसाब से होती हैं, कितने सेकंड लोग उन पे बात करें जो कि लोग उस चीज़ का शिकार ना हो सकें, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी फ्रॉड कॉल आता है, कोई IVR बेस्ड कॉल आ रहा है, तो आप जैसे ट्रू कॉलर जैसी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसका स्पैम स्कोर दिखा देता है। अगर तो ऐसा कोई स्पैम रिपोर्ट हो रखा है तो ऐसे नंबर को पिक मत करिए। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स आ रही हैं, जैसे मे बी +92 से आ रही हैं, या फॉरेन से कुछ कॉल्स, आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है कि पंजाब में हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, या ऐसी बहुत सारी सिनेरियोज बना के लोग आपसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो पहला कंसर्न इसकी आप ऐसे कॉल को अटेंड ही मत करिए। और अगर ऐसा कोई स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है, और मोर ओवर अगर आप ऐसा कोई कॉल पिक कर भी लेते हैं तो किसी भी तरह की अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए। अगर आपसे कोई आपका आधार कार्ड मांग रहा है, आपका नंबर मांग रहे हैं, आपको कोई बोल रहे हैं कि आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना है, या फिर आपका कोई नेटवर्क हम इंप्रूव कर रहे हैं आपके एरिया में, तो उसके लिए हमें OTP चाहिए, तो OTP तो शेयर करिए ही मत। क्योंकि आजकल ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, लोगों ने सिम क्लोन करना शुरू कर दिया है। तो सिम क्लोनिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैंने एक बार आपसे OTP मांगा, उसके बाद आपका नंबर वर्चुअली मेरे पास असेस हो जाएगा। आपने देखा होगा आज इंडिया के अंदर 1,000-2,000 रुपये की नहीं, 30-30, 40-40 लाख रुपए के लोगों के मोबाइल से ट्रांजैक्शन हो रही है जस्ट बाय शेयरिंग एन OTP। तो आपको ये सारी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए। बट आज की जनरेशन तो सभी की सभी जो है कि स्मार्टफोन पे निर्भर है, क्योंकि अगर UPI का ज़माना, ठीक है, अगर चाहे गूगल पे की बात कर ली जाए, चाहे फ़ोनपे की बात कर ली जाए, तो उन पे भी लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं। उससे लोग कैसे बचें, क्या क्या उनको सिस्टम चाहिए उसमें रखने के लिए, फ़ोन के ऊपर कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं? देखिए, कभी भी अगर आपके पास कोई भी, एक तो जब आप ऑनलाइन देखिए, UPI का स्कैम यूजुअली हो रहा होगा, कहीं आप शॉप पे जाके UPI स्कैन करें तो उससे स्कैम यूजुअली नहीं होगा, क्योंकि वो उस शॉपकीपर का ही स्कैनर होगा। ये UPI के रिलेटेड स्कैन्स कब होते हैं? जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन आपने देखा है किसी लेडीज़ को कोई सूट मिल रहा है जिसकी कॉस्टिंग 2,000 थी, उसको वो 500 में मिल रहा है, लेकिन रादर देन कि वो एक अपना किसी गेटवे के थ्रू पेमेंट लेने की बजाय वो डायरेक्टली अपने UPI शेयर कर रहे हैं कि आप इस UPI पे पेमेंट डाल दीजिए, या फिर वो WhatsApp पे आपको बोलते हैं कि ये लिंक पे क्लिक करके जो एप्लीकेशन ओपन होगा उस पर UPI डाल के आप पेमेंट करिए। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है कि आप ये देखिए कि जहाँ पे भी आप अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर जहाँ पे आप अपना UPI सबमिट कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक साइट्स होनी चाहिए, वहाँ पे किसी तरीके के सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को अवेयर होना पड़ेगा। लोन स्कैम भी काफ़ी देखने को आ रहे हैं आजकल, जो कि बैंकिंग के नाम के ऊपर हो रहे हैं। लोगों को कॉल्स आती हैं कि आपका इतना लाख का लोन जो है कि अप्रूव्ड हो चुका है, आप अपना लोन करवा सकते हैं। वो भी क्या फेक कॉल्स आती हैं, या उसमें भी कोई ना कोई साइबर क्राइम की तरह का कोई झटका होता है लोगों को? देखिए, अगर हम लोन स्कैम्स की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि नॉट 100% एप्लीकेशंस जो कि लोन्स प्रोवाइड कर रही हैं वो स्कैम्स हैं, बट अगर 90% की बात करें तो डेफिनेटली यार स्कैम्स कैसे, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले अभी क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार मेरे को इमरजेंसी फंड चाहिए, अब मैं अपने किसी फ्रेंड से, फैमिली से नहीं मांग सकता। मैंने देखा कि किसी एप्लीकेशन पे गया, बहुत ईजी मनी
मनी इसको बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें एप्लीकेशन में बोला जाता है ठीक है अपना आधार कार्ड सबमिट कीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए और आपको ये 10,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। वो इंस्टेंट लोन दे भी देते हैं, आपके बैंक में पैसा आ भी जाता है। लेकिन क्या होता है, यूज़र को ये बताया जाता है कि ये लोन जो आपको मिला है ये मिला आपके 3 मंथ्स के लिए, लेकिन वो 10-15 दिन के बाद ही यूज़र को हरास करना शुरू कर देते हैं। कुछ एप्लीकेशंस होंगी जो 3 महीने वेट भी करेंगे, लेकिन अगर यूज़र एक दिन भी लेट हो जाता है तो वहाँ पे वो उनके कॉल सेंटर सेटअप हैं, वो उनको हरास करना शुरू कर देते हैं। हरासमेंट के साथ साथ मोर ओवर जब वो लोन एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो लोन एप्लीकेशन आपका गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट, आपके SMS लिस्ट, आपके फ़ोन का सारा एक्सेस अपने पास ले लेते हैं। और जब वो एक्सेस उनके पास चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया, मैं वापस पे नहीं कर रहा, तो वो क्या करेंगे, वो उसको डेटा को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। डेटा को आपके ही कॉन्टैक्ट के जितने लोग हैं उनके पास भेजना शुरू कर देंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है आपके फ़ोन के अंदर आपकी कोई पर्सनल फ़ोटो, पर्सनल वीडियो एक्सप्लिसिट कंडीशन में है तो वो उनको भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करेंगे। और अगर लोन स्कैम्स की बात करें तो इंडिया के अंदर पता नहीं कितने लोगों ने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज ऑफ द लोन स्कैम्स। तो यूज़र को अगर लोन लेना भी है तो किसी ऑथेंटिक एप्लीकेशन, किसी ऑथेंटिक बैंक से लीजिए, किसी भी तरह के जो इजी मनी एप्लीकेशंस हैं उस पर मत अप्लाई करिए। अगर बात आपके ऊपर आती है तो आप किस तरह से इस लाइन में आए हो, साइबर सिक्योरिटी की लाइन में? आपको कैसे लगा कि लोगों को जागरूक करना चाहिए इस चीज़ को लेकर? देखिए सर, सो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 17 और मैं स्टार्टिंग से ही IT एज अ ट्रेनर मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। तो साइबर सिक्योरिटी ही मेरा मेन प्रोफाइल था जिसकी मैं ट्रेनिंग देता था दिल्ली में भी। तो अभी जैसे जैसे इंडिया के अंदर साइबर क्राइम का रेट बढ़ रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें यूज़र को अवेयर करने की ज़रूरत है। हम ये नहीं बोल सकते कि 100% लोग सिक्योर हो जाएंगे, हम एप्लीकेशंस को बंद कर दे, वो एक सॉल्यूशन है। जैसे बहुत टाइम पहले टिकटॉक बंद हुआ था, लेकिन जिनको चलाना है वो आज भी लोग टिकटॉक को भी एक्सेस कर रहे हैं, राइट। सो द पॉइंट इज़, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है तो यूज़र अवेयरनेस इज़ द समथिंग जो हमें क्रिएट करना है। जी, स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के राही, या आपका इनिशिएटिव क्या आगे आने वाले समय में? इनिशिएटिव ऐसा है कि हम पैन इंडिया लेवल पे एक मुहिम चलाएंगे अभी, और वो मुहिम रहेगी साइबर सुरक्षित भारत। और इस मुहिम के अंदर हम 5 दिन की फ्री ट्रेनिंग देंगे, चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई हाउसवाइफ्स हैं। मतलब ये ट्रेनिंग उन सब लोगों के लिए है जो लोग आज मोबाइल डिवाइसेस या फिर लैपटॉप्स या इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस में हम 5 दिन की ट्रेनिंग में यूज़र को यही बताएंगे कि अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो इंटरनेट पर कैसे आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं, वो सारी चीज़ों की 5 दिन की क्लासेस होंगी। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन रहेगी, अक्रॉस इंडिया रहेगी। यूज़र कहीं से भी आके इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकता है। और जो 5th डे रहेगा ट्रेनिंग का, जब हम इसको क्लोजिंग सेरेमनी रखेंगे हर 4 दिन के बाद, तो उस टाइम पे बच्चों को सर्टिफिकेशंस भी दिए जाएंगे इसी ट्रेनिंग के रिलेटेड। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पठानकोट से कृष्णा महाजन जी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ हमारे साथ बात की कि किस तरह से लोग साइबर स्कैम से बच सकते हैं। इसी तरह से हम आपको और भी खबरों के साथ रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया नाउ न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। पठानकोट।